मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल फॉर एनटीएससी फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी। तो भाई इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, उससे पहले वाले चेक योर प्रोग्रेस के कॉलम हो चुके और अब फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ और सारे क्वेश्चन डिपेंड हैं, बेस्ड हैं किस पर, सिमिलर ट्रायंगल्स पर, साथ में बीपीटी पर यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पर, और साथ में पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स पर। यानी कि सभी क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट लगेंगे, सभी कुछ क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट से सोल्व होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट की स्टेटमेंट दिखा देता हूं बच्चों। तो ये है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग साइड बी सी एट डी इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी डी। और ऑप्शन दे रखे हैं 3.3, 18, 7.5 एंड 1.33। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो अपनी एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी कि बी डी साइड निकालनी है। तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल का अर्धक जो होता है यानी कि बाइसेक्टर जो होता है एंगल को आधा करके आगे बढ़ने वाला, तो वो सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस जो रेशो इन दोनों साइड का बनता है, जिनके एंगल को हाफ करके जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है ना। तो ए बी क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 6 सेंटीमीटर, बी टी क्या है x सेंटीमीटर और डी सी क्या है 12 माइनस एक्स। ये कैंसिल होगा 2 पर, 2 5 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा 60 माइनस 5x के इक्वल, और ये आ जाएगा 8x। ठीक है ना। और राइट में क्या है 60, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको हम 8x यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 60/8, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 15 जा 60, और कैंसिल करेंगे 2 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बच्चों ए टू क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपने इनमें से कोई एक आंसर निकालना है। तो देख लेता हूँ ए आर बाई ए डी और ए डी बाई ए क्यू, ये आंसर नहीं हो सकता भाई। ए आर बाई ए डी और ए क्यू बाई ए बी, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं कैसे होगा। देखो इस ट्रायंगल में, इस ऊपर वाली ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। 6 रेशो होते हैं, कोई भी लगा सकते हो, मैंने ये देखकर ये लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा ए पी बाई ए सी। ठीक है ना, बीपीटी का यूज करते हुए। ठीक ऐसे नीचे वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, ठीक ऐसे ही ए पी बाई ए सी और ए आर बाई ए डी, यानी कि ए आर बाई ए डी और ए पी बाई ए सी। तो दोनों की एक एक साइड इक्वल होगी बच्चों, राइट साइड दोनों की इक्वल होगी, तो लेफ्ट साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी इक्वल, यानी कि ए क्यू डिवाइडेड बाई ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए आर डिवाइडेड बाई ए डी के। ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया आपका ए आर बाई ए डी और ए क्यू बाई ए पी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन ए सेक्शन का, यानी कि ए थर्ड। ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है और ये तीनों साइड पैरेलल हैं भाई, और वैल्यू निकालनी है ए की, यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो आपने ये क्वेश्चन यानी कि ट्रायंगल चैप्टर में भी कर लिया, एनसीईआरटी की बुक में मैंने करवा रखा है वीडियो में, और सिमिलर में भी कर लिया कई बार। ऐसे मिलाने से ये जैसे दो ट्रायंगल बन जाते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होंगी पैरेलल साइड के कारण, तो उस तरीके से हो जाएगा। और आप एनटीएससी का क्वेश्चन करने लग रहे तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ऐसा है कि ये दोनों लाइन, तीनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो बीच वाली लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को यानी कि ए डी को और बी सी को बीपीटी के अकॉर्डिंग सेम रेशो में डिवाइड करेगी बच्चों। तो रेशो हमेशा बनाएंगे, 6 रेशो होते हैं आप जानते हो। ए के नीचे ए डी तो बी एफ के नीचे एफ सी, ए के नीचे ए डी तो बी एफ के नीचे बी सी, और दोनों के उल्टे हो गए। फिर डी के नीचे ए डी तो एफ सी के नीचे बी सी, और दो एक इसका उल्टा हो गया। 6 रेशो होते हैं, रेशो बढ़ाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग जिसकी लेंथ निकालनी है। तो ए के नीचे मैंने क्या कर दिया, देखो
कंप्लीट साइड कर देता हूँ क्योंकि कंप्लीट साइड है मेरे पास। ठीक ऐसे ही बी एफ के नीचे क्या कर दूंगा, कंप्लीट साइड जो कि बी सी है। तो ए क्या है बच्चों, ए की वैल्यू निकालनी है आपने। और ए डी क्या है, ए डी है 9 सेंटीमीटर। राइट में बी एफ क्या है 2 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 6। तो कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका बी। स्टेटमेंट दिखा देता हूँ बच्चों आपको। पहले सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया भाई, उसकी स्टेटमेंट ये है, देखो। ठीक है ना, स्टेटमेंट वैसे लगभग मैंने लिखी थी बोर्ड पर, लिखी दी थी बोर्ड पर। और थर्ड क्वेश्चन जो अभी अभी आपने किया है, अभी बोर्ड पर भी लिखा हुआ है बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देखो ट्रेपीजियम दे रखा है और आंसर आ गया इसका 3 सेंटीमीटर। और ये फोर्थ की स्टेटमेंट है भाई, रिजोनेंस बुक है ये मेरे पास, ये फोर्थ की स्टेटमेंट है बच्चों। और ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, देखो सेक्शन बी का B1 पार्ट है ये, स्टेटमेंट देख लीजिए आप। ठीक है ना, फिर इसको सोल्व करेंगे। और ठीक ऐसे ये B2 है, B3 B4 है, B4 तक देख लीजिए बच्चों स्टेटमेंट। ठीक है ना, B1 B2 B3 B4 और A4 से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि A3 क्वेश्चन हो चुका। A4 से लेकर और B4 तक की स्टेटमेंट देख लीजिए आप। अभी सोल्व कर देते हैं बच्चों इनको। तो नेक्स्ट बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी में ए डी और ए जो है एंगल ए बी ए ई का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन है, ए डी। जैसे ब्लैक से मैंने साइन कर दिया इनको। और ए जो है वो एंगल डी ए सी का बाइसेक्टर है। तो इनमें से क्या है होगा वो प्रूव करना है, यानी कि ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक करना हमने। तो देखो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाली ट्राइंगल, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो। ये वाली ट्राइंगल में ए डी बाइसेक्टर है तो मैं लिखूंगा ए बी बाई ए ई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो ए डी है ये सामने वाली साइड को इन के रेशियो में डिवाइड करता है, जिनसे ये यानी कि जो इन का रेशियो आएगा ए बी बाई ए ई का, वही सामने वाले टुकड़ों का आएगा बी डी बाई डी। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब की बार याद रखो इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, इसको अरेंज कर देता हूँ। ये ट्राइंगल बच्चों ये, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भाई। तो क्या हो जाएगा 80 बाई ए सी इज इक्वल टू डी बाई ई सी। तो ऑप्शन देखने पड़ते हैं बच्चों आंसर निकालने के लिए, क्योंकि आंसर कई आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है हमने। तो आंसर ये लग रहा है मेरे को, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, राइट का राइट के साथ प्रोडक्ट कर दिया। अगर राइट का राइट के साथ करेंगे बच्चों तो ये है बी डी बाई डी और डी बाई ई सी। ठीक है ना, राइट साइड में क्या है ए बी बाई ए इंटू 80 बाई ए सी। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो डी से डी कैंसिल हो गया, बी डी बाई ई सी और ए बी ए डी अपर पार्ट में और ए सी लोअर पार्ट में। ये ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों B1 यानी कि बी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इसका पेरीमीटर दे रखा है 25 और इसका पेरीमीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो करना क्या बच्चों, हमने इसकी एक साइड दे रखी 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड निकालनी है आपने इसकी। तो दोनों ट्राइंगल साथ साथ क्या दे रखी है, सिमिलर। तो ये साइड दे रखी है, कोई भी एक साइड इसकी दे रखी है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड निकालनी है। तो ऐसा बच्चों, दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का जो रेशो है वो उनकी साइड के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये साइड जैसे इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी और इसका पी क्यू आर, तो क्यू आर रखा जाएगा यहाँ पर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड। यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशो उनकी साइड के रेशो के इक्वल होता है, जैसे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, 9 पहले से था, 3 और चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, 27 बाई 5,
27 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ये आंसर। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी ये है, पी क्यू आर ये है, दोनों ट्रायंगल के हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इस ट्रायंगल की जो साइड है उनका रेशो दे रखा है इसने, और इस साइड का रेशो पूछ रखा है यानी कि क्यू आर और पी आर का। तो भाई दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ए बी डिवाइडेड बाई 20 पहले दूसरे प्लेस से ए बी बन गई, पहले दूसरे प्लेस से पी क्यू बनेगी, पहले दूसरे तीसरे प्लेस से बी सी बन गई, दूसरे तीसरे प्लेस से क्यू आर बनेगी, और पहले तीसरे प्लेस से सी बन गई, और पहले तीसरे से पी आर बनेगी। तो वैल्यू निकालनी हमने क्यू आर बाई पी आर की। तो क्या कर लेते हैं, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं इस तरीके से, ए सी नीचे ले आएंगे इसके ए सी, और ये आ जाएगा क्यू आर बाई पी आर। तो अल्टरनेटो बोलते हैं इनको बच्चों, अल्टरनेटो लगा दिया हमने। आमने सामने की जो अपोजिट में जो साइड होती है वैल्यू होती है वो इंटरचेंज की जा सकती है। अब बी सी बाई ए सी की वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्यू आर बाई पी आर की वैल्यू आ जाएगी, और बी सी बाई ए सी की वैल्यू देखो ये रही, बी सी बाई ए सी बोलो या सी ए बोलो, ये है 2/3 टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर रखेंगे बी सी बाई ए सी की जगह 2/3, और ये आ जाएगी आपकी क्यू आर बाई पी आर की वैल्यू। ठीक है ना, क्यू आर बाई पी आर की वैल्यू यानी कि क्यू आर बाई पी आर देखो आ गया आपका 2/3। तो आंसर आ जाएगा डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बच्चों B3 और B4। तो B3 में ये ट्रायंगल इसके सिमिलर दे रखी है, ये एंगल 32 दे रखे, ये एंगल 65 दे रखा है, और ये एंगल रिक्वायर्ड है भाई, ये एंगल है रिक्वायर्ड। तो ऐसा बच्चों सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर 65 का है तो ये भी क्या आ जाएगा 65। अब इन दोनों एंगल का सम यानी कि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण तीनों एंगल का सम, कोई भी ट्रायंगल उसके तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये 32 हो गया ए, और एंगल बी रिक्वायर्ड है, और एंगल सी आ जाएगा 65, राइट में है 180। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 7, 6 + 3 9 यानी कि 97। तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 10 - 7 यानी कि 3, और यहाँ पर 17 - 9 8, 83। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ठीक ऐसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, इसका पेरीमीटर दे रखा है 60, इसका पेरीमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और इसकी साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड है इसकी साइड, ये साइड। तो बच्चों ऐसा है, दो सिमिलर अगर ट्रायंगल हो तो उनके पेरीमीटर का जो रेशो है वो उनकी साइड के रेशो के इक्वल होता है। पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू इट्स देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी सी की को ये साइड में ए बी ले लेता हूँ, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी पड़ेगी एल एम, ये बी सी बाई एम एन इक्वल टू ए सी बाई एल एन। तो हमने केवल ए बी बाई एल एम लेने की जरूरत है। यहाँ पर ए बी सी का पेरीमीटर है 60 और इसका है 48, और ए बी साइड आ जाएगी आपकी एल एम साइड है 8 सेंटीमीटर, 8 6 जा 48 और 6 10 जा 60। तो ए बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, ये है B5 और इसकी स्टेटमेंट मिस प्रिंटिंग है भाई। इसकी स्टेटमेंट में देखो ट्रायंगल ABC दे रखी है, PQR का डायग्राम नहीं दे रखा है। डायग्राम हम बना भी नहीं सकते, केवल ऐसे बना सकते हैं कि Q पर 90 डिग्री का एंगल लेकर, ठीक है ना, और C पर 30 डिग्री का एंगल लेकर, लेकिन कोई साइड नहीं लिख सकते आप ये साइड देखकर, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में साइड रेशो सेम होता है उनका, इक्वल नहीं होती। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिस प्रिंट है बच्चों, ये नहीं करेंगे हम। स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा जो मतलब क्वांटिटी है वो मिसिंग है। यहाँ पर 1 या 2 क्वांटिटी मिस होती तो वो हम फाइंड आउट कर लेते। वाई का भी नहीं पता किस साइड पर वाई लिखा हुआ होगा, वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है ना। B6 करवाएंगे देखो अब, इन ट्रायंगल ABCDEF AB by D equal to BC by FD then they will be similar if
यानी कि कौन सा एंगल इक्वल होने से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। B7 देख लीजिए, फिर उसके बाद B8 क्वेश्चन, B9 क्वेश्चन, ठीक है ना। B9 के बाद है बच्चों C1, C1 की स्टेटमेंट है ये, C2 C3, C2 C3 तक करेंगे बच्चों ये, पहले हम सोल्व। तो ये C3 की स्टेटमेंट है, C2 की, C1 की, और B9 की, B8 की, और B7 और B6 और B5 की मिस प्रिंट है बच्चों। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक ये रेजोनेंस की बुक है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बच्चों इसकी तो स्टेटमेंट मिस प्रिंट है ही B5 की, दूसरी ट्रायंगल नहीं दे रखी यहाँ पर। और दूसरी ट्रायंगल हम बनाएं भी तो कुछ इस तरीके से बना तो सकते हैं। देखो PQR, Q पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 का, ये 30 का हो जाएगा। केवल एंगल ही आ जाएंगे, यानी कि 90 + 30 हो गया 120, ये 60 का आ जाएगा। लेकिन साइड नहीं पता हमने, ये साइड क्या दे रखी है, ये साइड क्या दे रखी है, ये क्या दे रखी है, वाई कहाँ दे रखा है। तो भाई हो नहीं सकता क्वेश्चन जब तक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। मिस प्रिंटिंग में बच्चों कंप्लीट भी नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, ज़्यादा टर्म मिस की हुई हैं, जैसे ये तीनों साइड। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है दो ट्रायंगल दे रखी हैं, ABC और PQR, ABC और DEF। तो कर क्या रखा है इसमें, AP/DE यानी कि इस साइड के नीचे ये, और BC/EF इसके नीचे ये। तो एंगल कौन सा इक्वल होते ताकि सिमिलर हो जाए, तो इनके बीच का एंगल इक्वल होगा तभी भाई SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दो ट्रायंगल यानी कि दो ट्रायंगल की दो साइड सेम रेशियो में है, तो उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट है बच्चों B7 क्वेश्चन। B7 में ये जो स्टिक है 30 मीटर लेंथ हाइट की, ये 15 मीटर की शैडो बनाती है। और ठीक उसी टाइम एक बड़ा टावर है जो 75 मीटर की शैडो बनाता है। तो 75 मीटर वाले जो शैडो बनाने वाला टावर है, इसकी हाइट निकालनी है आपने। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं भाई, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये दो ट्रायंगल हो गई। ट्रायंगल फर्स्ट हो गई ABC और सेकंड हो गई DBC। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये 90 का, ये 90 का, एक एक 90 का एंगल हो गया, एक एक कॉमन हो गया। एक छोटी ट्रायंगल में C हो गया और बड़ी ट्रायंगल का भी C हो गया, यानी कि दो दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। तो AB के नीचे आएगा BD, AB के नीचे BD, ठीक ऐसे ही BC के नीचे आएगा DC। BC क्या है 75 और ये क्या है 15, और 15 5 जा हो गया 75। AB एज इट इज बच्चों, और BD की वैल्यू है 30 और राइट में 5, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर, यानी कि टावर की हाइट थी 150 मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशो है 2:3, उनके एल्टीट्यूड का रेशो निकालना आपने। तो भाई सेम टू सेम यही हो जाएगा आंसर आपका 2:3। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, वैसे भी एक स्टेटमेंट है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। और वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो AB/DE, BC/EF और AC/DF ये बिल्कुल क्या होगा, सेम इक्वल होंगे, यानी कि तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। अब ये छोटी ट्राइंगल भी क्या होगी, सिमिलर, क्योंकि ये एंगल 90 का हो गया और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण B और E एंगल आपस में इक्वल थे ही। तो दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी, ABL और DEM, दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ABL और ट्राइंगल DEM, ठीक है ना, सिमिलर हो गई। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आएंगी। AB/D किसके इक्वल होगा, AL/DM के इक्वल। अब AB/D मान लो उसने क्या दे रखा है 2:3, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सभी का 2/3 होगा। तो ये 2/3 होगा, तो AL/DM का रेशियो क्या आ गया 2/3, और AL/DM क्या है, इन दोनों के एल्टीट्यूड।
नेक्स्ट बच्चों B9 क्वेश्चन और स्टेटमेंट आप पढ़ ही चुके इसकी। तो भाई ये 90 का एंगल, ये भी 90 का, ये भी है 90 का, ये साइड 6, ये 7.2, ये 5.4 और ये साइड रिक्वायर्ड है, ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों ये दोनों साइड क्या होगी, पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल हो गई। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, एंगल 1 2 अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 4 भी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 5 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दो ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आएंगी। तो सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ, चलो मैं साथ लगे लगा, AOD, सिमिलर टू ट्रायंगल COB, ठीक है ना। तो AO के नीचे कौन सी साइड जाएगी, CO, ठीक है ना, AO के नीचे CO। ठीक ऐसे ही OD के नीचे क्या जाएगी, OB, OD के नीचे जाएगी OB, ठीक है ना। और ये बच गई, इसकी जरूरत है नहीं हमारे को। तो AO कितना दे रखा है उसने 5.4, और CO कितना दे रखा है उसने 7.2, और OD रिक्वायर्ड है, और OB क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, सेम प्लेसेस के बाद है, 18 3 जा 54, 18 4 जा 54, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, ये 3 पर। तो OD की वैल्यू आ जाएगी 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि आंसर आ जाएगा आपका ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ADE और ABC, तो DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में DE जो है BC के पैरेलल है, और AD का जो एरिया है वो इसके 1/5 एरिया के इक्वल है। तो आपने D साइड निकालनी है। तो बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, देखो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये भी दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों साइड क्या थी, पैरेलल, और ये एंगल कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के, सिमिलर हो गई। तो इनकी जो साइड है उनके स्क्वायर का रेशो इनके एरिया के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया का रेशो है एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ABC, क्या आ जाएगा 1/5। तो D स्क्वायर एज इट इज, और BC स्क्वायर की जगह रखेंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, राइट में 1/5 है, ये कैंसिल हो गया 20 पर, और D की वैल्यू आ जाएगी 20 का स्क्वायर रूट यानी कि 2√5 सेंटीमीटर। B ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी कि B ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो C2 क्वेश्चन है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर दे रखी हैं, और M क्या है, मिड पॉइंट BC का, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही M क्या है, मिड पॉइंट QR का, इसका मतलब PN, और AM क्या होगी, मीडियन, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशो है, एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQR, ये इनकी साइड के रेशो, साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होता है, और ये इनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होता है। ये हम प्रूव कर चुके भाई NCERT के जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर भी किया जा सकता है आराम से। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। कैसे हो जाएंगी, देखो बड़ी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो AB/DE इज इक्वल टू BC/QR, और ठीक ऐसे AC/PR हो जाएगा, और एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर BC को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं, QR को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा BN, और QR का हाफ क्या हो जाएगा QN। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखा दी मैंने, सिमिलर दिखा दी। तो AB/PQ यानी कि AB/PQ इज इक्वल टू, AB/PQ था भाई बच्चों ये, ठीक है ना, बड़ी ट्रायंगल थी सिमिलर, तो AB/PQ था ये, और AM/PN था, AM/PN, बल्कि क्या था, ये था BC/QR था, ठीक है ना। बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको, तो BC के हाफ की जगह मैंने लिख दिया BM,
और क्यू आर के हाफ की जगह मैंने लिख दिया क्यू एन, और ये दोनों इक्वल थे, ये एंगल बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई थी, सिमिलर हो गई थी। तो इस इनकी कोरस्पोंडिंग साइड दोबारा लिखता हूँ, पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन, ठीक है ना। तो ए पी बाई पी क्यू ए एम बाई पी एन के इक्वल हो गया। अब दोबारा से शुरुआत में आते हैं, दोनों ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो है वो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब ए पी बाई पी क्यू को बदल सकते हो आप ए एन बाई पी एन में। तो ये प्रूव यहाँ पर भी कर दिया मैंने कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं अगर, तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर 100 रखेंगे, यहाँ पर 144, और ए एन जो कि दे रखा है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और पी एन यहाँ पर है ही पी एन स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों दोनों साइड, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 4 हो गया, ये पी एन हो गया। तो पी एन ऊपर चला जाएगा, और 4 ऑलरेडी था पहले से, और 12 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पी एन जो है 48 के इक्वल आ जाएगा। तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल बी सी दे रखा है और इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना है। ए पी बाई पी पी दे रखा है 1/2। तो देखो बच्चों, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये कॉमन है ही। तो ट्रायंगल ए पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलर होगी तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो है स्क्वायर का रेशो उनके एरिया का रेशो के इक्वल आ जाएगा। तो ए पी क्यू का एरिया डिवाइडेड बाई ट्रायंगल ए बी सी का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए पी स्क्वायर। तो अपने पास रेशो नहीं है ए पी बाई ए पी का, तो निकाल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा पी पी बाई ए पी, राइट में 2/1, तो 1 इधर ऐड कर देते हैं, 1 इधर ऐड कर दिया, ए पी प्लस पी पी, देखो डायग्राम में ए पी प्लस पी पी क्या हो जाएगा, ए पी डिवाइडेड बाई ए पी है ये, और राइट में हो जाएगा 3/2। तो ए पी बाई ए पी आ गया 3/2, 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ए पी बाई ए पी कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3 रखेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनका स्क्वायर 1/3 था तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1/9, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ए की ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों C4 क्वेश्चन। इसमें भाई दे क्या रखा है, एल एम पैरेलल एन क्यू दे रखा है, एल एम पैरेलल एन क्यू, और एल एन पैरेलल पी क्यू दे रखा है, एल एन पैरेलल पी क्यू, ठीक है ना। और एम पी बाई एम एन दे रखा है, समझो 1/3, एम पी बाई एम एन। और निकालना क्या बच्चों, एरिया ट्राइंगल एल एम एन एरिया ट्राइंगल क्यू एन पी, यानी कि जिन ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है तो समझो उन्हीं ट्राइंगल को आपने क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए भाई बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता उनमें से ये है, देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, आगे बढ़ा दिया तो बच्चों इसी वे में आगे बढ़ा दिया। अब ये इसके पैरेलल थी, एल एम सारी साइड एन क्यू के पैरेलल थी, देखो मतलब दो साइड पैरेलल हो अगर तो एक को कट कर दिया जाए, कितनी भी कट कर लीजिए तो बचा टुकड़ा भी उसके पैरेलल होता है पक्का, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल का मीनिंग ये नहीं होता कि उनकी लेंथ कितनी, उनके बीच की डिस्टेंस होती है सेम होनी चाहिए, वो पैरेलल होती है। तो मैंने यहाँ पर ये रोक दिया, जैसे ओ पॉइंट हो गया तो ओ एल किसके पैरेलल हो गया, एन क्यू के, और ये इसके पैरेलल दे रखा है, तो आगे बढ़ाऊंगा तो भी ये पैरेलल ही चलेगी, इसके बिल्कुल इसके इसी सेम वे में प्रोड्यूस करना आपने। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये एंगल जो है आमने सामने के एंगल क्या होते हैं उसके इक्वल, तो एंगल एल और क्यू क्या हो गए इक्वल। दूसरी बात, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल क्या हो गए इक्वल, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए। 3 4 कैसे हुए मैंने बता दिया, 1 और 2 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल होने के कारण इक्वल हो गए। तो दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। तो पहली ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने, यही रखूंगा सेम टू सेम, एल एम एन, सिमिलर टू ट्राइंगल
एल के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू। देखो इन्होंने भी क्यू लिख रखा है। वैसे यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि सिंबॉलिक नेम लिखा जाए, एरिया का रेशो निकालना तो एरिया में आगे पीछे नाम लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेम टू सेम ये लिख रखा है। अब m के इक्वल कौन सा एंगल है, n। देखो n का और m का प्लेस इक्वल है दोनों में, दूसरा दूसरा, और फिर इसमें n आ गया तीसरा, और इसमें क्या आ गया p, n और p। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी एंगल सब प्रॉपर्टी के कारण, क्राइटेरिया के कारण। तो भाई अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनके एरिया का रेशो जो है वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एल एम एन डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल क्यू एन पी इज इक्वल टू, कोई दो साइड उठा लीजिए, कोई भी दो साइड, तो हम साइड उठाएंगे जो इनसे रिलेटेड होगी, यानी कि एल एम एन की साइड होगी, एल एम एन की साइड होगी एम एन स्क्वायर, और इसकी होगी पी एन स्क्वायर। तो एम एन बाई पी एन चाहिए अब मेरे को। देखो एम एन बाई पी एन, तो मेरे पास क्या है, पी एम बाई एम एन है, जो कि पी एम ये रहा, और एम एन इसके नीचे चला जाए जो कि 1/3 है। तो 1 इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, 1 इसमें ऐड कर देता हूँ। तो एम एन प्लस पी एम तो अपर पार्ट में हो जाएगा और एम एन लोअर पार्ट में हो जाएगा, राइट में आ जाएगा 4/3। अब एम एन प्लस पी एम देखो क्या होगा, पी एम प्लस पी एन, पी एम प्लस पी एन होगा भाई बच्चों। यहाँ पर दे रखा है पी एम और प्लस पी एन, पी एन की बजाय उसने दे रखा है रेशो। देखो क्या दे रखा है, पहले रेशो देखना है। रेशो दे रखा है एम एन डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा एम पी, यानी कि पी एम, ये दे रखा है 3/1, और मेरे को चाहिए अब एम एन, एम एन तो ऊपर है ही, पी एम की जगह मेरे को चाहिए पी एम, ठीक है ना। पी एम की जगह चाहिए मेरे को पी एम, तो कैसे आएगा, 1 माइनस कर देता हूँ मैं दोनों साइड से, तो एम एन बाई पी एम, रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा भाई, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, पी एम डिवाइडेड बाई एम एन, ये है मेरे पास 1/3, ठीक है ना। रेंज देख लेता हूँ बच्चों कैमरे की, ठीक है भाई। देखो पी एम ये है और एम एन ये है सारा, तो इनका रेशो दे रखा है इसने, और मेरे को चाहिए पूरी साइड पूरी साइड एम एन का और पी एन का, एम एन का और पी एन का रेशो चाहिए भाई मेरे को। तो एम एन में से अगर पी एम माइनस कर दूं तो मेरे पास पी एम आ जाएगा, तो एम एन में से पी एन माइनस कर दूं, यानी कि इसमें से 1 माइनस कर दूं अगर, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या है कि नीचे पी एम आ जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब इसमें से दोनों तरफ इनको 1 में से माइनस कर देता हूँ, 1 में से इसको माइनस कर दिया और 1 में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। ये था 1/3, तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा एम एन माइनस पी एम और डिवाइडेड बाई एम एन, और राइट में आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। अब एम एन में से पी एम जाएगा, देखो एम एन में से पी एम गया, क्या बच गया पी एन, तो यहाँ पर बच गया पी एन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एम एन, और राइट में है 2/3। कैमरे की रेंज पे देख लेता हूँ बेटा मैं, काफ़ी नीचे चला गया क्वेश्चन, यहाँ तक विजिबिलिटी है भाई। तो मेरे को क्या चाहिए था, एम एन बाई पी एन का स्क्वायर चाहिए था, तो इसको पलट करके लिख दूंगा मैं 9/4, ठीक है ना। तो 9/4 यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, 9:4। आया समझ में। नेक्स्ट है कुछ इसी तरह की सिचुएशन, इस क्वेश्चन में भी दे रखी है, 80 और डीबी का रेशो दे रखा है इसमें, 80 और डीबी का, और डी पैरेलल बी सी दे रखा है बच्चों, और एरिया का रेशो निकालना है डी ई एफ का और सी एफ बी का। तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेटिव एंगल। तो इनके जो एरिया का रेशो है ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया डिवाइडेड बाई ट्रायंगल सी एफ बी का एरिया, इनका जो एरिया का रेशो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो इसकी ऊपर वाले की साइड में ले लेता हूँ डी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे वाले की ले लेता हूँ बी सी। अब मेरे को डी बाई बी सी की जरूरत है, जबकि मेरे पास है 80/dp। तो बच्चों क्या कर लेता हूँ मैं, इसको रेसिप्रोकल करके dp/80 करता हूँ एक बार। देखो इसको कर दिया मैंने dp/80,
तो राइट में भी रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 4/5। अब 1 ऐड कर देंगे इसमें, 1 इसमें ऐड कर दिया और 1 इसमें ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने से ये आ जाएगा 80 प्लस dp, और नीचे आ जाएगा 80 और राइट में आ जाएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 80 प्लस dp क्या हो गया AP। तो AP डिवाइडेड बाई 80 क्या आ गया 9/5, और 80/AP क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 5/9। अब देखो जो ये छोटी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल है, ये इस बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया कोरस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया कोरस्पोंडिंग। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में। यानी कि 80 के नीचे क्या रखूंगा AP, 80 के नीचे AP, ठीक ऐसे ही D के नीचे BC, और ठीक ऐसे A के नीचे AC, उसकी जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर मेरा टारगेट था D/BC की वैल्यू निकालना, वो आ गई 80/AP के इक्वल। तो D/BC की जगह मैं 5/9 का स्क्वायर रख सकता हूँ, यानी कि 25/81। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 25/81, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों D1, ट्राइंगल ABC में B 90 डिग्री का एंगल है और D ऐसा पॉइंट है कि भाई BD = 2CD, तो इनमें से कोई एक प्रूव करना है। पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बड़ी ट्राइंगल ले लेता हूँ, उसमें AC का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा AB² + BC² के इक्वल। फिर मैंने देखा कि AC² लेफ्ट में था, AD² राइट में, तो AB² को हटाकर मैं लिखूंगा AB² की जगह AD² - BD²। अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AD² - BD², ठीक है ना, और प्लस BC² ऑलरेडी है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है सभी में क्या है, CD/BD ऐसे है, तो CD में कन्वर्ट कर देता हूँ, ज़्यादा ऑप्शन CD में है। तो BD की जगह रख सकते हैं हम, देखो 2CD, तो AC² एज इट इज, AD² एज इट इज, और BD की जगह 2CD रखेंगे तो 4CD² हो जाएगा ये, प्लस BC। तो BC की जगह क्या रखेंगे, BD + DC, ठीक है ना। BC की जगह रखेंगे BD + DC, तो BD की जगह रख सकते हैं हम 2CD, और प्लस CD है यानी कि 3CD, तो 3CD आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 9CD²। तो 9 - 4 आ जाएगा 5, यानी कि AC² = 80² + 5CD², ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी भाई, AC² = 80² + 5CD², यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AC = BC। AC जो है वो BC के इक्वल है और ये दे रखा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर देता हूँ ऐसे, B² = AC² + AC², और एक AC² की जगह AC की जगह रख सकते हैं BC, यहाँ पर रख दिया हमने BC, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें अगर इसको हम, तो इसमें क्या हो गया बच्चों कि एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया, तो जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा एंगल, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल C रिक्वायर्ड था, तो एंगल C आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों D3, ट्राइंगल आपके सामने है, ये एंगल 90 डिग्री का है और D जो है वो है मिड पॉइंट BC का, ठीक है ना। और इनमें से कोई एक बात प्रूव करनी है हमने, ये साइड की लेंथ दे रखी CHDB और पूरी की A और इसकी X, यानी कि X की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है ना। फाइंड DE यानी कि X की वैल्यू निकालनी बच्चों, ठीक है ना। तो भाई इस ट्रायंगल को लेकर चलता हूँ मैं, AC² जो है इस ट्रायंगल में किसके इक्वल आ जाएगा, EC² या C² + AE², ठीक है ना। तो AC² हो जाएगा, EC की जगह हम लिख सकते हैं, चलो इसी को फिलहाल एज इट इज रखते हैं, देखेंगे आगे क्या आएगा इसकी जगह। AE जो है AE² की जगह लिखेंगे 80² - D², 80² - D²। अब आप जानते हो जो माइनस की टर्म आ जाती है उसको कैंसिल करना होता है, तो EC की जगह देखो, EC की जगह हम लिखेंगे ED, यानी कि DE + CD, DE + DC या CD का स्क्वायर, और प्लस 80² - DE²,
तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ए सी स्क्वायर एज इट इज, और ये आ जाएगा डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस 2d डी सी और प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस 2d डी सी और प्लस 8d स्क्वायर। तो बच्चों डी सी और डी सी को चेंज कर देते हैं, डी सी जो है बी सी का हाफ है, देखो ये डी मिड पॉइंट है डी सी का, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज, डी सी की जगह रखेंगे बी सी बाई 2 का स्क्वायर, मतलब डी सी की जगह बी सी बाई 2 यानी कि बी सी का हाफ, 2d एज इट इज, और डी सी की जगह रखेंगे बी सी बाई 2 और प्लस 8d स्क्वायर एज इट इज, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई 4 और प्लस डी बी सी और प्लस 8d स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख के देखते हैं, देखो ए सी की जगह रखेंगे, ए सी की जगह बी स्क्वायर, बी सी की जगह रखेंगे ए यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, और डी की जगह रखेंगे एक्स और बी सी की जगह रखेंगे वापस ए और प्लस 8d स्क्वायर की जगह रखेंगे डी स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालनी हमने, तो इसको इधर लेकर आएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, और साथ में क्या था a, तो a से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि 1/a। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बच्चों, ठीक है, लोअर पार्ट में मैंने रखा है a, तो x की वैल्यू ये आ गई, देखो 1/a बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ए। नेक्स्ट ऐसा इक्वेशन है पी और क्यू इसके मिड पॉइंट है, तो इनमें से क्या प्रूव होगा ये प्रूव करना आपने। तो मैंने देख लिया सबकी लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, देखो ए क्यू स्क्वायर, तो इनको मिलाएंगे तो ए क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पाइथागोरस फॉर्म लगा दी, ए बी क्यू में ए क्यू का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा बी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल ए क्यू स्क्वायर, ठीक। ऐसे इसको मिलाने से सी पी बन गया, तो सी पी का स्क्वायर आ जाएगा सी पी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देते हैं ऑप्शन को देखते हुए, तो दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर और राइट में आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अरेंज करके लिख देता हूँ बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब बी क्यू जो है बी क्यू बी सी का हाफ है, तो इसकी जगह बी सी बाई 2 रख सकते हैं हम, तो लेफ्ट साइड थी ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर और राइट साइड है ए बी स्क्वायर था यहाँ पर, बी सी स्क्वायर था यहाँ पर, और बी क्यू की जगह रखेंगे बी सी बाई 2, तो बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, और बी पी की जगह रखेंगे ए बी बाई 2 यानी कि ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ए बी बाई 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 4 + 1 5/4 5/4 और 5/4 कॉमन आ जाएगा ऐड होकर, 5/4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा और 5/4 बी सी स्क्वायर आ जाएगा ऐड करने से, तो 5/4 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4 ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, डी और ई, यानी कि डी और ई इसको ट्राइसेक्ट करते हैं बच्चों, तो आपने और ये दे रखा है साथ में के टाइम्स ए स्क्वायर 3ac स्क्वायर और 5ab स्क्वायर का सम, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक बार तो ये ट्राइंगल लेकर ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी और बी डी के रिस्पेक्ट में, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी और बी के रिस्पेक्ट में, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्या है बी डी डी और सी सारे क्या है इक्वल, 1:1:1 है ये, यानी कि ट्राइसेक्ट करता है, तो बी डी की जगह आप रख सकते हो बी सी बाई 3, ऐसे ही डी की जगह भी आप बी सी बाई 3 रख सकते हो, और ये बी सी है ही, तो बच्चों इसको यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो के की वैल्यू आप पाएंगे यहाँ पर 8, ठीक है ना। तो ट्राई योरसेल्फ बेटा कर सकते हो, अगर नहीं आता तो
कमेंट सेक्शन में लिख देना, हो जाएगा क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, ऐसे ये भी अपने आप कर सकते हो आप, ठीक है ना। के की वैल्यू निकाल लेना, ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। के की वैल्यू ये आ जाएगी बच्चों को, देखो सीधा सीधा यहाँ पर 1/2 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों। देखो ए सी स्क्वेयर, पहले इस ट्राइंगल में ले लिया हमने, ए सी स्क्वेयर लिख सकते हो, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8d स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे ये ट्राइंगल ले ली, 8d स्क्वेयर इक्वल टू 8d स्क्वेयर माइनस बी टी स्क्वेयर प्लस बी टी स्क्वेयर। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करेंगे तो सी ए स्क्वेयर माइनस 8d स्क्वेयर आ जाएगा, 8d स्क्वेयर से 8d स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन था 0, डी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, डी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। तो डी सी जो था वो 3bt के इक्वल था, तो यहाँ पर 3bt रखेंगे, 9bt हो जाएगा ये। तो सी ए स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 9bt स्क्वेयर माइनस बी टी स्क्वेयर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो सी ए स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर हो जाएगा 8bt स्क्वेयर के इक्वल। अब बी टी की वैल्यू बी सी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। देखो बी सी जो है वो है बी टी प्लस सी टी के इक्वल, और सी टी की जगह क्या रख सकते हैं हम, 3bt। तो बी टी प्लस बी टी, 3bt क्या आ जाएगा, 4bt। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 4bt के इक्वल, ठीक है ना। तो 4bt यानी कि बी टी की जगह रख सकते हो BC/4, तो 8 यहाँ पर था ये, और बी टी की जगह रखेंगे BC/4, ठीक है ना। और स्क्वेयर होकर BC²/16 हो जाएगा ये, और कैंसिल होकर 2 आ गया, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर CA स्क्वेयर माइनस 8B स्क्वेयर और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स CA स्क्वेयर 8B स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। तो बच्चों ये मैंने सोल्व कर ही दिया कहते कहते, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, देखो ये मैंने बताई थी आपको। तो बड़ी इजी एक्सरसाइज थी भाई, फाइनली फिनिश हुई। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अच्छे से रिवाइज करो। इससे आगे अब एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड बच जाती है इस चैप्टर की, A to Z क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस करो ये दोनों चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर अगर NCERT से और इससे रेजोनेंस बुक से अगर आपने कर लिया तो कोई क्वेश्चन आपका मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आ सकती CBSE लेवल की। इवन देन रेजोनेंस बुक से कर लिया तो NTSC की भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।